यहाँ क्या गहमा गहमी और आपका जब दौरा हुआ, यहाँ पर आपका आगमन हुआ तो आप कांग्रेस का ऑफिस भी देखा होगा, वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो भी बता दीजिएगा, यहाँ का हाल दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की 7 जो सीटें हैं इनके ऊपर उपचुनाव है। ऐसे में सचिन पायलट हो, किरोड़ी मीणा हो या हनुमान बेनीवाल हो, तमाम ये जो दिग्गज नेता हैं, इनकी कहा जा सकता है कि साख जो है वो आज इन चुनावों के ऊपर टिकी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाल फिलहाल अभी जो है कार्यकर्ताओं को जो पहुंचना है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ वो यहाँ पर आएंगे कार्यकर्ताओं के साथ। जो लगातार यहाँ पर जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है जहाँ से मतगणना की जो मॉनिटरिंग करेंगे, जिस तरीके से लगातार हमने चाहे मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हो, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद में हमने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से भी 1 to 1 बात करी, चाहे झाबर सिंह खर्रा हो या कहा जाए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हो, तमाम ये जो नेता हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इसी तरीके से एक सुर में कहते हुए नजर आए कि उनकी 4 से जो 5 सीटें हैं वो इन उपचुनाव के अंदर आने की कोशिश है। जो 84 सीट है उसको लेकर स्पष्ट जिस तरीके से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जो 84 जो सीट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज ये जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट आएंगे, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि आगामी 4 सालों का जो रोड मैप है इन नेताओं का, चाहे किरोड़ी मीणा हो, सचिन पायलट हो या हनुमान बेनीवाल हो, जिस तरीके से खींवसर सीट के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने जो अपना कैंडिडेट उतारा निर्दलीय, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इनके जो भाग्य का फैसला है ये इस तरीके से जो ये कैंडिडेट तय करेंगे। राजस्थान में इन 7 सीटों के ऊपर कुल मिलाकर 19 ऐसे जो कहा जा सकता है कि दिग्गज जो है मैदान में है, उनमें से 7 कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों को जो है क्या है रोशन, तैयारी बीजेपी के ऑफिस में क्या है? जलेबी अगर बात की जाए दिल्ली मुख्यालय में छनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव परिणाम वो आएंगे तो कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो उसी तरीके से जलेबी भी यहाँ पर बनेगी। जो यहाँ पर लड्डू हैं वो भी यहाँ पर बटेंगे, आतिशबाजी है वो भी यहाँ पर होगी। लेकिन हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जो कार्यकर्ताओं को समय दिया गया है वो सुबह 9 बजे से दिया गया है। जो जानकारी हमें मिली है कि सुबह 8 बजे से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश देखिए अगर कोई और नेता वहां पर होता है तो एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। महेंद्र, ये बताइए कि राठौर साहब आ चुके हैं दिल्ली दौरा करने के बाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कल चूंकि दिल्ली में बैठक थी, आ गए हैं जयपुर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ हैं वो जयपुर आ चुके हैं। जो विधायकपुरी में जो उनका निवास है वहां पर अभी वो बताया जा रहा है कि अल सुबह जल्दी वो आए थे, ऐसे में वो आराम कर रहे हैं। करीब 9 बजे तक वो बीजेपी प्रदेश जो मुख्यालय है यहाँ पर आएंगे। जो कार्यकर्ताओं के साथ जो कहा जा सकता है कि जो चुनाव नतीजे हैं, परिणाम हैं, वो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, वहां पर लगातार इन 7 विधानसभा सीटों की जो वोटिंग जो है, मतगणना है, जो टेबल राउंड है, उसकी भी जो जानकारी है। उन्होंने कहा कि पूरी रात जो है अच्छे से नींद नहीं आई। क्या कभी अभी किसी और नेता का कोई बयान सामने आया है क्या बीजेपी की तरफ से? अगर कोई पहुंचे तो जरा पूछेगा भी। जी बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल जो बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है कि अभी तक जो किसी भी नेता का बयान नहीं आया है सामने। लेकिन जैसे जैसे कहा जा सकता है कि दिन जो है वो निकलेगा, वैसे वैसे जो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिसके पक्ष में चुनाव जो रिजल्ट है, जो समीकरण है वो आएंगे, वैसे वैसे जो रिएक्शन है उसका दौर भी शुरू हो जाएगा। हाल फिलहाल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर कहा जा सकता है कि अभी तक जो कोई भी पदाधिकारी, ठीक है रोशन, नजर रखें आप, कुछ भी गहमा गहमी और मूवमेंट होती है, रिएक्शन आते हैं तो आपका रुख करेंगे। गोविंद पटेल जी और चेतन राजपुरोहित जी तो हैं ही हमारे साथ बने हुए। चेतन राजपुरोहित जी, कांग्रेस ने तो जलेबी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलेबी से तौबा कर ली होगी, जलेबी बनते हुए खाते हुए उनको एक अजीब सा एहसास होता होगा, हरियाणा की हार याद आती होगी। लेकिन सर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी रुझान नहीं आए, नतीजे कब तक आएंगे और आपके मुख्यालय में पकौड़े बन रहे हैं, जलेबी तल रही है?
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है। कार्यकर्ता जब जनता के बीच में, मतदाता के बीच में काम करता है तो वो माहौल देखता है, वहाँ की एनालिसिस करता है। हाँ, दिखाइए, जलेबी बनती हुई दिखाइए। हाँ, वो बूथ के बारे में पता करता है। हमारे हर पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी थी कि अपने पन्ने के ऊपर जितने मतदाताओं के नाम है उनका वोट डलवाना। उसके बाद में वार्ड अध्यक्ष की ये जिम्मेवारी थी कि उसके वार्ड में जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पे कितने प्रतिशत मत हुए और कितने वोटिंग अपन ने सुबह से शाम तक करवाई है। जब ये पूरा एनालिसिस डेटा जब प्रदेश के पास आता है, जिले के पास आता है, तो हमें अंदाजा लगता है कि हमारी स्थिति क्या रहने वाली है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मतदान करवाया है, मेहनत की है, मतदाताओं को कहा है, कन्विंस किया है आप मतदान करिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, आप मतदान करिए। ऐसा ना हो ये जो मिठाइयां बन रही हैं ये कांग्रेस के ऑफिस में भेजनी पड़े। गोविंद पटेल जी, भाई इतना कॉन्फिडेंस देखिए कहां से आया बीजेपी में? ये तो कह रहे हैं पूरी तैयारी सब कुछ रहता है, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए रविंदर जी, कांग्रेस पार्टी है वो एक अलग तरीके से अपनी प्रक्रिया और क्रिया चलाती है। भाजपा के पास वही है कि वही बात कहूंगा फिर बार बार। अभी ये दावे कर रहे हैं, अभी जो परिणाम आने शुरू होंगे उसके बाद ये जलेबियां भी नहीं दिखेगी, ये लड्डू भी नहीं दिखेंगे और ये पकौड़ियां भी नहीं दिखेगी, ना इनके नेता दिखेंगे। अभी ये बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से, दावे करने से कोई, खुश होने दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी परिणाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है गोविंद पटेल जी, सुबह सुबह पूर्व सीएम अशोक गहलोत का रिएक्शन सामने आया था जो कि हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी था। उन्होंने कहा कि हम 7 सीटों पर जीतते जा रहे हैं, लोकल फैक्टर्स काम करेंगे। कौन कौन से वो फैक्टर होंगे? देखिए, लोकल फैक्टर जो सबसे बड़ी समस्या होती है, बिजली है, पानी है, सड़क है, और वहां के जो मुद्दे होते हैं उन्हीं को लेकर हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच गए हैं, उन्हीं पे चर्चा की है। और वो एक बड़ी समस्या थी जिसपे सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने उन मुद्दों को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाना था, लेकिन इन सरकार ने या तो बंद कर दी या फिर वो जो टेंडर हुए थे या फिर जो काम होने थे उनको रोक दिया। वही मुद्दे हैं, उन्हीं के आधार पे उन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, चेतन जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। चेतन जी, इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि अगर पिछले उपचुनावों के नतीजे हम देख ले जो कि हुए, वहां पर वोटिंग प्रतिशत, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा कम दिखा। अभी भी आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि आप 7 सीटों पर जीतेंगे? चेतन जी, शायद चेतन जी से नेटवर्क अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गोविंद जी से ही सवाल ले लेते हैं। गोविंद जी, देखने को मिला था गुटबाजी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी में भी देखने को मिला, कांग्रेस में भी देखने को मिला। एक गुट सचिन पायलट भी इस बार जो है पहुंचे थे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है इस बार कम रहा। क्या इससे आपको फायदा होगा? आप ये सोच रहे हैं कि जो त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है उससे थोड़ा सा डर भी है? देखिए आयुषी जी, फायदा और नुकसान वो तो परिणाम के बाद ही पता चलता है। एक आइडिया निकाला जाता है कि भाई हमें यहाँ से फायदा